स्वास्थ्य और योग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ढीलन योगा एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढिलन। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नितिन योगाचार्य भाई के सेंटर के ऊपर। उनका अपना सेंटर है और वो कायरोथेरेपी या कायरो प्रैक्टिस ऐसे कुछ करके थेरेपी है। मैं उसके बारे में इतना नहीं जानता, उन्हीं से पता करेंगे कि वो चीज़ क्या है। मैं नहीं जानता इस थेरेपी के बारे में, तो उनसे मिलने जा रहे हैं आज हम और उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं, किस प्रकार की थेरेपी है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं उनके सेंटर पे। मेरे से 15 या 16 किलोमीटर की दूरी पर उनका सेंटर है, तो वहां जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे उनका सेंटर। तो चलिए दोस्तों, मैं उनके सेंटर पे पहुंच के आपसे मिलता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं नितिन भाई के संस्थान के ऊपर। तो एक बार मैं बाहर से दिखा देता हूं। उनके जो बैनर वगैरह लगे हुए हैं वो देख लेते हैं, बाहर से सेंटर को देख लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये शिवानंद योग संस्थान इनके संस्थान का नाम है। शिवानंद उन्होंने नाम क्यों रखा है ये भी उनसे हम पता करेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं। निःशुल्क योग कक्षाएं भी ये देते हैं यहाँ पे नारनौल में। कपिंग थेरेपी और ये लीचिंग वगैरह कई चीज़ें इनके पास हैं, उनके बारे में पता करेंगे हम। और ये उनका सेंटर। तब चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नितिन भाई के पास और सबसे पहले तो उनका स्वागत है अपने चैनल ढिलन योगा एंड हेल्थ में। और उनसे पता करेंगे कि उन्होंने शिवानंदा जो योग संस्थान है, तो उनका शिवानंदा ही नाम इन्होंने क्यों रखा। तो नितिन भाई, एक बार बताइए, आपने अपने संस्थान का नाम शिवानंदा ही क्यों रखा है? जी नमस्ते सभी को, ओम सादर नमस्ते। हमने शिवानंदा योग संस्थान, ये संस्थान है। शिवानंदा योग का अर्थ है कि योग करते हैं, उल्टा पीछे से मतलब निकालेंगे। योग करते हैं हम। योग में क्या करते हैं हम? वैसे तो सब चीज़ योग में ही आती है, लेकिन योग और प्राणायाम करते हैं तो हमें एक आनंद महसूस होता है। आनंद किसी भी रूप में लिया जा सकता है। आनंद, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आप आनंद पूर्वक वो जो कार्य करते हैं वो एक ऐसा कार्य रहता है कि हमें उसमें मज़ा आने लगता है, आनंद आने लगता है। और जब हम ये ऐसे कार्य करते जाते हैं जन्म से मृत्यु तक, तो उसके बाद पूरा हमारा ये शिव में समर्पित हो जाते हैं हम। तो इसका अर्थ ये है कि शिवानंदा योग, शिव में समर्पित हम आनंद पूर्वक जीवन करते हुए, योग करते हुए और पूर्ण रूप से शिव में समर्पित हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया और बहुत ही अच्छा नाम इन्होंने रखा है, शिव में आनंद लेते हुए योग करना, शिवानंदा। योग करते हुए आनंद लेना और आनंद लेते हुए शिव में समर्पित हो जाना, बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे, इनकी जो थेरेपी है वो मैं भी नहीं जानता कि किस प्रकार की थेरेपी है। इनकी जो कायरो प्रैक्टिस के नाम से है, तो ये क्या है मैं इस बारे में नहीं जानता। और हमारे दर्शक भी कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते। तो हम आपसे पता करना चाहेंगे कि ये कायरो प्रैक्टिस है क्या चीज़, किस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है इसमें? जी, कायरो प्रैक्टिस क्या होता है? कायरो प्रैक्टिस मतलब कि कायरो प्रैक्टिस एडजस्टमेंट ऑफ बोन्स। हमारी हड्डियों का मतलब अगर हम डेली मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट में हमारी हड्डी इधर उधर स्थित हो जाती है, और इसमें क्या करते हैं हम? पूर्ण रूप से उस हड्डियों को एडजस्टमेंट कर देते हैं। जैसे जहां उसकी पोजीशन है उसी पोजीशन पे वो हड्डी आ जाती है। और इसमें क्या रहता है कि एक बोन्स, वैसे हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डी होती हैं, उन 206 हड्डियों में से 188 क्रैकिंग करते हैं हम। और उससे जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, उससे उनको इतना रिलैक्स मिलता है, इंस्टेंट रिलैक्स मिलता है। चाहे वो शोल्डर पेन का आए, नी पेन का आए, बैक पेन का आए, सर्वाइकल का आए, साइटिका का आए, कैसे भी लोग आते हैं हमारे पास, वो यहाँ से विद इन 3 सिटिंग्स परफेक्ट होके जाते हैं। और आप अगर चाहें तो रिजल्ट आप खुद आके देख सकते हैं। ये कायरो प्रैक्टिस का अर्थ होता है। कितने प्रतिशत लोग यहाँ पे ठीक होकर जाते हैं? मान लीजिए आपके पास 100 लोग आ रहे हैं, तो उनमें से कितने लोग आप के यहाँ से रिजल्ट बढ़िया, यानी कि ठीक होकर यहाँ से जाते हैं? कितने % रिजल्ट है आपका? रिजल्ट 100% ही रिजल्ट है। जो आते हैं वो परफेक्ट होके ही जाते हैं यहाँ से। और उनका क्या रहता है कि देखो, एकदम से जैसे काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम रहती है तो वो का टाइम लगता है उसमें। और जैसे हम अभी रिसेंट में ही 2-3 मंथ हुए हैं तभी प्रॉब्लम हुई है उसको, तो उसके बाद उनको क्या करते हैं कि वो तो एक सीटिंग में ही सही हो जाते हैं। 1 मंथ या 2 मंथ वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके। जब ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम है, 1-2 साल, उसको 3-4 डेज 3-4 सीटिंग्स लगती हैं और वो परफेक्ट के रूप में एक नया बॉडी हो जाती है उनकी। जैसे बच्चे की बोन्स नहीं रहती, जैसे उसमें ऊर्जा ज़्यादा रहती है, एनर्जी ज़्यादा रहती है, उसी प्रकार से उसके अंदर भी एनर्जी बढ़ने लगती है और वो पूर्णतः से अपने स्वास्थ्य को अच्छा हो जाता है, अपने स्वास्थ्य में।
एक चीज मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी कि ये शीटिंग जो आप बता रहे हैं, शीटिंग का क्या मतलब है? शीटिंग क्या चीज होती है ये, और हमें थोड़ा हाँ जी, एक्सप्लेन हाँ कर जी। दीजिए। क्या होता है सीटिंग में, ये होता है कि जैसे वन टाइम एक दिन में एक बार सीटिंग होती है और वो उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं बोन्स का। वही जो कायरो प्रैक्टिस बताया था, एक दिन में एक सीटिंग, वैसे 4 डेज सीटिंग लेनी पड़ेगी, 4 से 5 डेज में आप परफेक्ट हो सकते हैं। एक जैसे कि आप ये ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, तो इससे पहले कहीं काम किया है? आपका क्या अनुभव है? ये अनुभव के बारे में और बता दीजिए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपने पतंजलि जो संस्थान है हरिद्वार में, आपने वहाँ काम किया 3 साल तक, तो अपने अनुभव के बारे में और बताइए सर हमें। जी, देखिए मैंने अपनी स्टडीज़ पतंजलि यूनिवर्सिटी से की है सारी पीएचडी तक, और अभी मैंने वहाँ स्वामी रामदेव जी के चरणों में रहते हुए वहीं पर ही शिक्षा ग्रहण की है, उन्हीं के पास रह के, और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, जैसे आयुर्वेदा सीखा, पंचकर्मा सीखा, कायरो प्रैक्टिस सीखा। और एक्सपीरियंस की तो ये बात है, मैंने 3 साल हो गए मेरे को वहाँ योगग्राम में, और पेशेंट भी बहुत सारे देखे हैं मैंने। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं, लोगों को भी बहुत ज़्यादा सही किया है उस टाइम पे। और अभी रिसेंट में ये सेंटर खुला है और लोगों की हेल्प के लिए ही खुला है ये सेंटर, और जिससे कि लोग अपना शरीर में फ़ायदा उठा सकें और वो फ़ायदा लेके स्वस्थ जीवन जी सकें, इसलिए हमने ये शिवानंदा योग सेंटर खोला है। एक मैं आपके यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो उपकरण हैं, ये इनके बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं। और ये जो उपकरण हैं, जैसे ये है आपके पास, ये उपकरण किस चीज़ के हैं? ये देखिए, ये है एक्यूप्रेशर, मतलब हम एक्यूप्रेशर करते हैं, जिम, इसको जिम ही बोलते हैं। और हमारे हाथों में सारी की सारी शरीर के ऑर्गन्स है, जैसे ये हमारा आइज़ का पॉइंट है, ये वाला ईयर का पॉइंट है, ये वाला फेफड़ों का पॉइंट है, ये वाला ब्रेन के पॉइंट है, ये आगे सामने, ये बीच में मिडल में किडनी का पॉइंट है, ये साइड में हमारा पेनक्रियाज का पॉइंट है, ये हमारी लार्ज इंस्टाइन है, ये स्मॉल इंस्टाइन है, और फिर इसके नीचे हमारी टेस्टिस, ओवरीज, सारे के सारे ये पॉइंट आ जाते हैं। पीछे जितने भी जो भी पेशेंट होते हैं ना, जहाँ ये दर्द होता है, उनको एक तरीके से पीछे के पॉइंट्स दबा देते हैं। बैक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, ये सारे पॉइंट दबा देते हैं, और ये अलग अलग उपकरणों से अलग अलग इनकी हेल्प लेके और फिर करते हैं। जैसे ये उंगलियों से इसकी मसाज होगी, पूरी उंगलियों की, ये पेन वाले के लिए, बैक पेन वालों के लिए होता है। इससे देखो, इससे कंप्लीट मसाज हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इतनी तेजी से हो जाता है। ये मसाज देखो, आपको करके दिखाता हूँ मैं, ये ऐसे करके, और ये देखो आप भी महसूस करेंगे, ये इन तीनों उंगलियों में कैसा लग रहा है, इसमें कैसा लग रहा है, अलग से फील होता है। हाँ, तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से हो जाता है एक्यूप्रेशर करने से, और हमें एक ऊर्जा मिल जाती है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं हम, वो मिल जाती है इससे करने से। और अलग अलग इक्विपमेंट है, एक्यूपंक्चर भी है हमारे पास, इससे भी ये पूरी, ये ऐसे मसाज कर देते हैं इस पे, इससे हम थाइस पे और हैंड पे भी मसाज करते हैं। और ये भी पूरा हाथों में डाल के, जैसे ऐसे डाल के, और ये भी पूरा हाथ की पूरी मसाज हो जाती है। इससे सारे के सारे जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं एक्यूप्रेशर, वो सारे के सारे ये हाथों की मसाज हो जाती है। देखिए, करके देखिए आप। और ये हमारे जैसे थाइस की, जैसे ये यहाँ की मसाज होगी, ये जी ये सारे के यानी कि सारे, ये सारे जो उपकरण आपने रखे हैं, ये एक्यूप्रेशर के हैं और ब्लड सर्कुलेशन के लिए हैं। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनके अलावा, जैसे कि अपने संस्थान में आप कायरो प्रैक्टिस का उपचार तो देते ही हैं, इसके अलावा आप संस्थान में और कौन कौन से उपचार देते हैं? जैसे कि मैंने बाहर देखा था, लीचिंग वगैरह आपने उसमें दे रखा, अपने बैनर पे दे रखा है, तो सारी चीज़ें हम एक बार देखना चाहेंगे आपके सेंटर में। चलिए आपको दिखाते हैं हमारा सेंटर। तो दोस्तों, ये है रूम नंबर 1, जिसके अंदर कायरो प्रैक्टिस, एक्यूप्रेशर और कपिंग का ट्रीटमेंट देते हैं सर। तो चलिए अंदर चलते हैं सर जी। आप बताइए हमें। ये हम लीच थेरेपी है, हमारे लीच थेरेपी इन चीज़ों में काम आती है। देखिए, लीच थेरेपी कैसे काम में लेते हैं हम। लीच थेरेपी जिनके भी बाल झड़ते हैं उसके लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद, जिसके भी वेरिकोज वेन, जैसे नीली नसें पड़ जाती है ना, जो पैरों के अंदर नीली नसें पड़ जाती है, बहुत सारी माताओं बहनों को आजकल ये प्रॉब्लम है। वो इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। क्या तो वो आया इसमें एलोपैथी में ये ऑपरेशन से सिद्ध होता है, क्या नहीं, ये लीच थेरेपी से सिद्ध होता है। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका वेरिकोज वेन में। स्किन प्रॉब्लम, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, जैसे ये हो गया हमारा सोराइसिस, पिगमेंटेशन, लिकोडर्मा और अन्य प्रकार की स्किन फंगस इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी ये लीच थेरेपी बहुत काम देती है। और ये
हेमोरॉइड्स, आर्थराइटिस, गठिया बाव की प्रॉब्लम होती है ना, गठिया बाव, उसमें भी काम देती है। क्या होता है कि हम इसके अंदर जो लीच के अंदर क्या होता है, प्रोटीन और पेप्टिसाइड की मात्रा ज्यादा होती है और वो उसकी राल के अंदर रहता है, वो जो छोड़ती है ना राल, और वो सक करती है जो ब्लड, उस ब्लड को, खराब खून को डिटॉक्सिफिकेशन खींच लेती है खराब खून को, और अच्छा जो प्रोटीन और पेप्टिसाइड रहता है ना वो उसके अंदर छोड़ देती है, शरीर के अंदर छोड़ देती है। चलिए अब अभी ये जो आप बता रहे हैं लीच, इनको जोंक हम बोलते हैं, जोंक यानी कि जोंक बोलते हैं हम। ये हमारे जैसे ये अपने देसी भाषा में तो जोड़ों में मिल जाती है यहाँ। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जोड़ों की जोंक नहीं है, ये वो जी। जोड़ों की जोंक अलग आती है, लेकिन इसके अंदर साइंस ने प्रूव किया है कि प्रोटीन और पेप्टिसाइड होता है ना, वो सारा का सारा खींचा जाता है, और इतना अच्छी थेरेपी है ये, आप लेंगे ना इसमें तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फिर आते हैं यानी कि आप बॉडी के ऊपर ये जोंक जो है, बॉडी के ऊपर जोंक छोड़ देते हैं, और वो जोंक जो है बॉडी से गंदा खून है जो वो निकल आता है, वो उसको खींच लेती है। अब ये देखो, ये वेरिकोज वेन हो रहा है, ये वेरिकोज वेन हो रहा है, नीचे नसें पड़ी है, अब ये खून रुका हुआ है, ये हार्ट की तरफ नहीं बढ़ रहा खून। हार्ट की तरफ किस लिए नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये रुक गया, इस नस में रुक गया, नस फूल गई, थक्का बन गया, थक्का बन गया। अब ये इसका इलाज क्या है? कुछ नहीं है, पैर भारी रहेगा हमेशा, इलाज इसका केवल और केवल लीच थेरेपी, जोंक थेरेपी है, जो इसको खून को चूस लेंगी और वो खून अच्छे से स्त्राव हो जाएगा नसों में से। जी। अब दूसरा ये तो हमारा कायरोप्रैक्टिस के लिए रख रखा है, जो भी पेशेंट आते हैं उनको समझाते हैं। ये 206 प्रकार की हड्डी होती है, अलग अलग प्रकार की, जैसे ये ह्यूमरस होगी, ये रेडियस हो गया, ये अल्ना हो गया, ये फेलेंसिस हो गई, ये मेटाकार्पल हो गए, ये ह्यूमरस हो गया, ये हमारी इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन होगी, ये हमारे थोरैक्स रीजन हो गया, ये सर्वाइकल रीजन है, 7 बोन सर्वाइकल में है, फिर ये हमारे यहाँ तक ये सर्वाइकल, ये थोरैक्स रीजन, और फिर ये लंबर रीजन आ जाता है, फिर ये हमारा कोक्सिक और ये सैक्रम। ये लास्ट तक अलग अलग प्रकार के अलग अलग बोन्स होती है कायरोप्रैक्टिस में। ये फेशियल बोन है, ये लिम्स बोन है, ये वर्टिब्रेट बोन्स है, और कपिंग, ये देखिए कपिंग एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, उधर जो तस्वीर आपने लगाई है उसमें देखिए, ये कपिंग की भाई ने यहाँ पे तस्वीर लगा रखी है। तो ये जो कपिंग है, आप ये समझाओ हमें क्या कैसे काम करती है ये कपिंग, और बाद में आपके पास देखेंगे क्या जो उपलब्ध है आपके पास कपिंग वो किस प्रकार की हैं, तो एक बार बताइए आप। कपिंग का अर्थ होता है कि जो हमारे मसल्स के अंदर खून जमा हुआ है उस खून को निकालना, उस खून को अच्छे से करना। जैसे मसल्स के साथ, मसल्स बोन्स के साथ हमारा मसल्स का सर्कुलेशन हो जाता है, और जब मसल सर्कुलेट होती है ना तो उसमें पेन होने लगता है बॉडी के अंदर कहीं भी। अब जैसे मसल ज़्यादा दब गई, कहीं भी कोई भी मूवमेंट करते हैं तो मसल ज़्यादा दब जाती है, तो मसल्स दबने से हमारे को पेन होता है। अब जैसे पेन होने के बाद ये क्या करती है, खींच लेती है इस प्रकार से, ये चीज ये खींच लिया, अब इसको खींच देते हैं तो मसल्स खींच जाती है, वो दबी हुई मसल्स है, और उसके अंदर जो खून जमा हुआ है मसल्स के अंदर वो भी खींच जाता है। और फिर ऐसा देखो, ये खून दबा हुआ है, धब्बा ये है, जिसकी जो जहां ब्लड रुका हुआ है मसल्स के अंदर, उसका धब्बा ये है, और जो ये निशान ना, ये बिल्कुल सही है। इसके इस मसल्स के अंदर यहाँ ट्रेपेजियस मसल्स होती है, ये सिफिनोइड मसल्स ये होती है, ये सिफिनोइड है, ये इधर ट्रेपेजियस है। तो ये इनका ये जो निशान देख रहे हैं आप, ये निशान सबसे बढ़िया निशान है। यहाँ ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो बहुत गंदा है, इसलिए हम ये कपिंग करवाते हैं। और कपिंग के फायदे इतने ज्यादा फायदे हैं, हम होमोफिलिया में दे सकते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया में दे सकते हैं इसको, और स्किन कोई भी एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, एचएन हो, हमारे को हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, माइग्रेन रहता हो, और डिप्रेशन वगैरह को सिर्फ सर के अंदर भी दी जा सकती है ये। और हम इसको स्किन प्रॉब्लम के अंदर भी दे सकते हैं, वेरिकोज वेन के अंदर भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रॉफिट मिल सकता है हमें। और ये जो थेरेपी अभी मैं लेके आया हूँ ना नागौर के अंदर, ये सबसे पहली बार आई है नागौर के अंदर, और आसपास के एरिया में कहीं पर भी नहीं है। और इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन है कि आप देखेंगे ना, आप लेंगे एक बार तो फिर आपका मन करेगा। इससे क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है बॉडी का। हम पूर्णता से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं पंचकर्म के माध्यम से। और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे हम क्या करते हैं, जैसे लोग कार की सर्विस करवाते हैं, बाइक की सर्विस करवाते हैं, लेकिन अपने शरीर, अंदरूनी शरीर की कभी भी कुछ भी नहीं करवाते, कुछ नहीं करवाते। तो ये चीज क्या है कि अंदरूनी पार्ट्स की सफाई करते हैं। अब एक बात देखिए, हमारी छोटी आंत कितनी बड़ी होती है, 22 फीट लंबी होती है, हाँ। और 7 फुट की बड़ी आंत होती है, तो कितनी हमसे कितनी बड़ी होगी वो आंत? बिल्कुल। तो ये ऐसे घूमी रहती है छोटी आंत, ऐसे, और उसके अंदर छोटे छोटे कण फंस जाते हैं, मल फंसा रहता है, इधर घूमी। तो मल फंसने से रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, जिससे कि हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ ही नहीं पाती। तो इससे लड़ने के लिए हमें उस चीज की सफाई करनी चाहिए पंचकर्म के माध्यम से, षटकर्म के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से। ये सारे ट्रीटमेंट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अभी आप मेरे को एक बार जो कपिंग जो है वो दिखा दीजिए, आपके पास कहाँ उपलब्ध है? ये देखिए, अभी जैसे मैं आपको अभी
ये कपिंग होती हैं और इसको ऐसे लगा के और फिर ऐसे ये मतलब शक करता है। हाँ, ये ऐसे। अब जी, देखो, जी। ये खींच लिया, पूरा हिस्सा खींच लिया मेरा। जी, 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 इसने- मैं देख रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल। अब देखो मैंने यहाँ से छोड़ा, अब यहाँ लगाऊंगा, देखो। जी 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 जी, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये खींचा देखो पूरा हिस्सा। हाँ बिल्कुल शक कर रहा है यहाँ और से। ये और शक करने पे निशान भी थोड़ा हो जाता है, लेकिन ये निशान है ना, ज्यादा दिन नहीं पड़ते। लोग सोचते हैं कि निशान पड़ जाएंगे, भाई मेरे तो निशान नहीं पड़ते। ये 1 दिन या 2 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाते हैं ये निशान। और ये निशान नॉर्मल है, ऐसे कोई भी नहीं है। ये हमारे कायरोप्रैक्टिस की मशीन है। ये बैक पेन वालों के लिए है, ये नाभि पेन वालों के लिए, जिसकी नाभि डिगी यानी हुई कि है ना, नाभि हट जाती है जगह से, नाभि, उसका हाँ, ट्रीटमेंट भी आप कर देते हैं। नाभि हट जाती है जिसकी, उसका भी ट्रीटमेंट इससे नाभि सेट करते हैं। ये भी कपिंग के लिए है। और चलिए अभी आपको दूसरे कमरे में ले चलते हैं हम, और वहाँ दिखाएंगे। ये आयुर्वेदिक मसाज कमरा है। ये है रूम नंबर 2, जिसपे लिखा हुआ है आयुर्वेदिक मसाज, शिरोधारा और लीच। जी चलिए चलिए सर। आइए। ये है, ये सभी मैंने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए थे आपको, वो लगा रखे हैं। ये सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे हाथों में पैरों में होते हैं। ठीक है सर। ये हाथ में, जैसे आपको बताया था मैंने, यहाँ लंग्स है ये वाला हिस्से पे, यहाँ लीवर है, यहाँ इंटेस्टाइन है, यहाँ कोलन है, यहाँ ब्लैडर है। ये सारे के सारे हिस्से बताए थे। फिर उसके बाद मैंने ये पैरों के हैं। हाँ, ये पैरों के नीचे भी अच्छी सारी चीजें हैं। पैरों के नीचे आपको जो मैंने पिरामिड प्लेट ला रखी है, पिरामिड प्लेट, उसके ऊपर आपको 5 से 10 मिनट तक डेली ये प्रयास करना चाहिए कि डेली चलूं, डेली अपने ऑर्गन्स को अच्छा करूं। अब इस टेबल के ऊपर ये देखिए आप, ये क्या है, आप इसके बारे, शिरोधारा, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसको शिरोधारा है, बाकी हम आपसे पता करेंगे सारा कुछ। ये होता है क्षीरबला तेल, जो कि हमारी ब्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑयल होता है, क्षीरबला तेल। और ये यहाँ पर पेशेंट को लिटा दिया जाता है इसके, और यहाँ उसका माथा रख दिया जाता है, उसके ऊपर धारा डाली जाती है। धारा जो कि जैसे हम घी की धारा भी डाल सकते हैं, पानी की धारा भी डाल सकते हैं, तेल की धारा भी डाल सकते हैं। और वो धारा जब माथे के ऊपर गिरती है तब उसको इतना रिलैक्स फील होता है, उतना अच्छा लगता है। और ये ऑयल जब पहुंचता है, जब उसके सर में पहुंचता है ये ऑयल, तो उसके एक एक सेल, एक एक टिश्यूज, एक एक ऑर्गन्स, एक एक सिस्टम ब्रेन के डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके आरएनए, डीएनए सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। और जितने भी हमारा सेल्स हैं वो सारे के सारे मृत्यु की अवस्था में पड़े थे, वो सारे के सारे जीवित हो जाते हैं। और इतना अच्छा ट्रीटमेंट है ये माइग्रेन वालों के लिए, डिप्रेशन वालों के लिए, एंजाइटी वालों के लिए, माइग्रेन वालों के लिए तो सबसे रामबाण दवाई, जिसके सर दर्द रहता है, ये सबसे रामबाण दवाई है, सबसे रामबाण औषध है। हम अलग अलग पेशेंट को अलग अलग प्रकार से अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे ये क्षीरबला तेल से दे दिया, धारा से दे दिया, छाछ से दे दिया, घी से दे दिया, गाय के घी से भी देते हैं ये धारा। और ये शिरोधारा का मतलब ही है कि धारा, सिर की धारा होना, यानी कि सिर के ऊपर आप इसमें अपना घी, तेल या जो भी है इसके अंदर भरते हैं। माथा यहाँ पे नीचे रखा होता है पेशेंट का, और ऊपर से वो तेल की धारा यहाँ पे गिरती रहती है। ये इस तेल की धारा गिरते हैं हम। और ये हमारे पास जैसे आयुर्वेदिक मसाज करते हैं इसपे। ओके। मसाज भी अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे 2 आदमी करते हैं उसको, उस मसाज को। और उस मसाज में क्या रहता है कि एक एक पॉइंट जो आयुर्वेद में बताए गए हैं हमारे ऋषि मुनि ने, जैसे सुश्रुत ऋषि, भागवत ऋषि ने बताए हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको दबाना है उस ऑयल से। कौन से ऑयल से करते हैं? महानारायण हो गया, काफ़ी तेल हो गए, मसाज अलग अलग ऑयल से कर सकते हैं हम। जैसे पूरा का पूरा पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हैं बैक के भी और लेग्स के भी, और हम ब्रेन के भी पॉइंट दबाते हैं, हैंड के भी दबाते हैं, और तलवों तक भी पहुँचते हैं। अब देखिए हमारे पास ये ऑयल है, जैसे तिल तेल हो गया, ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ। शिरबला है, ये इधर शिरबला ऑयल रखे हैं सारे, और ये महानारायण तेल है यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने अरंडी का तेल भी रखा हुआ है। ये तेल जो है तिल का तेल है। और ये हमारे पास और ये नेति क्रियाएं इनके हैं। पास जल नेति के, रबड़ नेति के लिए श्रुत्र नेति भी इनके पास हाँ, है। बिल्कुल और भी है। हाँ, और ये हम तो लेके सारे रखे हैं, ये नेति षटक्रम के लिए, षटक्रम के लिए जो होते हैं उपकरण, वो भी इनके पास उपलब्ध हैं। अभी चलते हैं हम इनके पास जोंक जो हैं तीसरे कमरे में। उनको देखते हैं। तीसरे रूम नंबर 3, इसमें पंचकर्मा, नशे, अक्षय तर्पण और तर्पण और स्टीम थेरेपी, बिल्कुल। यानी कि भाप स्नान भी यहाँ पे ये देते हैं। जी आइए। तो शुरुआत करते हैं हम। आपसे पहले ये जो ये भी हमारे पास शिरोधारा का ही है, यहाँ भी इन्होंने शिरोधारा का दूसरा बेड लगाया है। ये वाली टेबल है ना हमारे पास सागवान की लकड़ी की है, जिससे कि इसी पे ही वैसे शिरोधारा होती है। वो यहाँ करते हैं पेशेंट को, ये शिरोलाते हैं। और ये इसका टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब अपनी बॉडी से थोड़ा सा 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के रखते हैं ऑयल का टेम्परेचर, और फिर गरम गरम तेल थोड़ा माथे के ऊपर डाला जाता है। अब देखिए ये स्टीम है,
इस स्टीम के अंदर क्या होता है कि हमारे एक एक छिद्र, रोम छिद्र होते हैं, वो खुल जाते हैं। जब 10 मिनट की हम मसाज के बाद ही स्टीम लेते हैं तो हमारे छिद्र होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहाँ जहाँ हमारे हेयर्स हैं वो उस एरिया में छिद्र होते हैं। और वो छिद्र जब पसीना आता है, पसीना अपने आप निकलता है, वहां से पानी निकलेगा तो वो अपने आप ही हटते हुए जाएंगे। यानी कि जो स्टीम देते हैं तो उससे पसीना आता है, भाप जो गर्म भाप है उससे पसीना आएगा, पसीने से जो मल है शरीर का वो बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, वो मल बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है, इसके बारे में तुम्हें पता है। मेरे को कायरोथेरेपी जो थी आपकी कायरो प्रैक्टिस, उसी का नहीं पता था इतना। तो सर, आप भी तो ज्ञानी हैं, आप तो अच्छे महापुरुष हैं। जी जी, यहाँ पर नेचुरोपैथी और योग का तो मेरे को पता है। और ये जो है, एक मिनट में खोलता हूँ, ये जो है, एक बार इसका तो वीडियो भी मैं अपने चैनल पे पहले लेके आ चुका हूँ, और बाकी एक बार फिर से दिखा देता हूँ। नितिन भाई के यहाँ योग संस्थान में भी यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। आपके पास जो है भाप स्नान यानी कि स्टीम बाथ यहाँ दिया जाता है। और इस जब ये छिद्र खुल जाते हैं ना हमारे, तो हमको ऐसा रिलैक्स हल्का महसूस होता है। उन छिद्रों से भी हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। हाँ। वो छिद्र ओपन हो जाते हैं ना, तो वैसे नाक से तो लेते हैं, उन छिद्रों से भी ऑक्सीजन ले पाते हैं। मतलब हल्का महसूस, बॉडी लाइट महसूस करती है। जब पसीना निकलता है तो वैसे लाइट फील ठीक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये आते हैं हमारे पास जोंक, जो आपको जोंक थेरेपी, जो आप बता रहे थे कि ये गंदा खून चूस लेते हैं, और ये इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं पानी में। ये पानी है या तेल है सर, बताएंगे? ये देखिए, ये पानी है या ये तेल? पानी है। ये सर पानी, इनका क्या होता है कि डेली चेंज होता है इनका पानी। ओके। सुबह शाम इनका डाइट क्या है कि पानी है इनका डाइट। अच्छा, सुबह शाम चेंज होता है। और ये हमारे पास ये स्टीम है, फेस स्टीम देते हैं हम अलग अलग औषधि के साथ। फेस पे जब चमक रहेगी आपकी, तो आप वैसे ही आनंद महसूस करेंगे जब आपके फेस पे चमक रहेगी तो। और जब जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तब ये स्टीम हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास इसमें यहाँ क्या करते हैं, उड़द का आटा ले लेते हैं, उड़द के दाल का आटा, और अक्षय तर्पण आंखों के अंदर पंच महात्रिफलादी घृत डाल देते हैं, महात्रिफलादी घृत आंखों के अंदर, और उसको फिर गुलाब जल से धोया जाता है। मैंने वीडियो भी डाली हुई है ये अक्षय तर्पण की, और उससे इतना अच्छा महसूस होता है। जिनकी भी आंख कमजोर है ना, वो इसको अवश्य ले। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी शुद्धि के लिए इन ट्रीटमेंट को लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए। और हम क्या करते हैं कि हमारे हाथ में ही होते हुए, हमें पता होते हुए भी तब भी हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। सबको पता है, सबको क्या पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबको अच्छा पता होते हुए भी वो बुरा करते हैं। तो बुरा करने वाले की कभी भी जीत नहीं होती, जो अच्छा करता है उसी की जीत होती है। चलिए जी। अच्छा, अभी एक चीज और बताइए आपने, जो आप जोंग हैं, ये आवाज जो आई बाहर से, एक अजीब सी आवाज थी। अच्छा, आप, मुझे लगता है कोई वो सांप लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आते रहते हैं हमारे पास। और हम यहाँ पर जो भी आते हैं ना, जो भी गरीब आदमी आते हैं, उनको खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ उनको दान दक्षिणा देते हैं, क्योंकि यहाँ शिव का वास है, शिवानंदा का वास है। जो आते हैं वहाँ ये आनंद लेके ही जाते हैं। ओके। अच्छा, मैं पूछ रहा था आपसे, जो अपनी जोंक हैं, ये आप कैसे यूज करते हैं? मतलब जोंक बॉडी के ऊपर छोड़ दी, उन्होंने खून चूस लिया, सक कर लिया, और उसके बाद जिस जोंक ने खून को चूसा है, क्या आप उसको रीयूज करते हैं? देखिए, रीयूज का भी बताते हैं अभी आपको। ये क्या होता है कि जोंक है ना, ये अपना काम करती हैं, कब करती हैं, ये उस नस पे बैठ जाती हैं जिसको इनको, जो फुली हुई नस है, जिसमें वेरिकोस वेन हो रही है, वो फुली हुई नस है, उनको लगता है कि वहां पर कौन से पॉइंट पे जाके हमें चिपकना चाहिए। इनको खुद ही लगता है, खुद ही जहां खराब खून बह रहा है उसी के ऊपर बैठ जाएंगी, और फिर एक बार लगने के बाद वो हटती नहीं है जब तक पूरा खून ना चूस ले उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का। और खून चूसने के बाद कम से कम इस ट्रीटमेंट में 2 घंटे लगते हैं करने में, 1.5 से 2 घंटे। खून चूसने के बाद हम उसका ब्लड जो निकलता है वो उसको रोकते हैं, और इसका रीयूज क्या करते हैं? देखो, रीयूज यूज करी हुई है ना, वो सारी इन्हीं डब्बों में है। इनको 15 दिन के लिए यहाँ रख देते हैं, और जो मर जाती है ना उनको घेर देते हैं, और बाकी सारी की सारी 20 से 25 दिन बाद फिर से रीयूज कर सकते हैं हम इन जोंक को। मतलब 20-25 दिन के बाद रीयूज हो जाती हैं, और अगर मर जाती हैं गंदा खून पी के, तो आप उनको फेंक देते हैं। और आपके पास मान लीजिए मर जाने के बाद दूसरी कहाँ से उपलब्ध होंगी आपके पास? हम जैसे हम मंगवाते हैं, दिल्ली से मंगवाते हैं इन चीज़ों को। और ये चीज़ आयुर्वेद में सबसे अच्छा बताया गया है, जोंक थेरेपी आयुर्वेद की सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है ये। यानी कि आप दिल्ली से मंगवाते हैं इन चीज़ों का, यानी आपके जोंक मर जाती हैं तो वो दिल्ली से आप मंगवाते हैं। ये बिना यूज की हुई यहाँ पे आपने रखी है, और ऊपर इन्होंने यूज की हुई रखी है। जितने भी डब्बे रखे हैं सारे यूज के डब्बे हैं, और 25 दिन के बाद आप इनको रीयूज करोगे। ठीक है। और अब आइए आपको हमारा
बाहर का दिखाते हैं। ये हमने विटामिन चार्ट लगा रखा है। ये मैंने रिकवरी दृढ़ में तेजी लाने की टिप्स लिखे हैं सारे के सारे, कैसे हम अपने प्रतिदिन के अभ्यास से क्या क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन कैसे हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या हमें खाना चाहिए। मतलब रिकवरी का चार्ट है ये? हाँ, ये रिकवरी का चार्ट। है, रिकवरी चार्ट है। ओके ओके। जी। और ये विटामिन चार्ट शीट आपने यहाँ पे लगा रखी है। और और बाकी हमारे यहाँ ऋषि मुनि है हमारे और प्रभु स्वामी रामदेव जी, जहाँ आपने शिक्षा ग्रहण की, जिनके साथ पास रह के आपने शिक्षा ग्रहण की। ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि हम नितिन जी के पास आए, उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से अपने सारे ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो उनके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अभी कुछ और आपको अपने सेंटर संस्थान के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में कहना है सर? बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहूँगा सभी लोगों से कि आप प्रतिदिन योगा अभ्यास करिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और डेली हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही जीवन है, ये जीवन जीने का तरीका है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।